सो डिटेल स्टार्ट कर रहा हूं कैम साइकिल का। यहां पर मैंने ये कंसीडर किया है जो है मीजोफिल का सिंगल सेल। दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग एज मीजोफिल का सेल। बात समझिएगा प्लीज। तो ये यहां पर मैंने सिंगल सेल, एक ही सेल में C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों होगा। बात समझिएगा। अगर मैं यहां पर स्टोमाटा ओपन करवा दूं, यहां पर मैं स्टोमाटा ओपन करवा दूं, अगर जो है मीजोफिल सेल जो लीफ है, लीफ में अगर स्टोमाटा ओपन है तो क्या मैं बोलूंगा स्टोमाटा ओपन मतलब रात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है रात की बात। नाइट में स्टोमाटा ओपन है। नाइट के टाइम पर स्टोमाटा ओपन है तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है आजू बाजू ऑफ लीफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमाटा रात में, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमाटा रात में आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया रात में, यहां सेल के अंदर एंट्री मारा। और मैं बता चुका हूं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पेप्टेज एंजाइम होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का वेलकम किया जाएगा पेप्टेज एंजाइम के थ्रू। कौन से एंजाइम के थ्रू? पेप्टेज एंजाइम के थ्रू, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। ये कार्बन डाइऑक्साइड आप चाहो तो यहां पर HCO3 के फॉर्म में भी ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा वाया स्टोमाटा इन द साइटोप्लाज्म तब वाटर से रिएक्ट होके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ जाएगा। सो ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमाटा इज ओपन, ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमाटा इज ओपन, देखिए तो सही मैंने यहां पर लिख दिया स्टोमाटा ओपन है, मतलब समझ जाइए रात की बात हो रही है। CO2 ने एंट्री मारा मीजोफिल सेल में, वेलकम किया पेप्टेज एंजाइम ने। पेप्टेज एंजाइम का फेवरेट सबस्ट्रेट है पेपा। क्या है? पेपा या क्या है? पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड। पेप्टेज ने पेपा का किया कार्बोक्सिलेशन, पेप्टेज ने पेपा का किया कार्बोक्सिलेशन, ऐड किया कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट और बनाया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का कंपाउंड। साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, बात समझिएगा। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को नेक्स्ट मैं रिड्यूस कर दूंगा। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को नेक्स्ट मैंने रिड्यूस किया, इसका हुआ रिडक्शन। और रिडक्शन किया किसने? मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ने। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ने। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज करेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन, ऐड करेगा हाइड्रोजन। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को चाहिए हाइड्रोजन डोनर के नाम पर, वो हेल्प लेगा NADPH2 का, जो कि अपना हाइड्रोजन डोनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADP हाइड्रोजन। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ने ऐड किया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को, मिला प्रोडक्ट मैलिक एसिड। अब अगर मैं इस मैलिक एसिड का नेक्स्ट स्टेप में बात आगे बढ़ाऊं, मैलिक एसिड कब बना? मैलिक एसिड तब बना जब स्टोमाटा ओपन था। कब था? रात के समय बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड थोड़ा C4 साइकिल याद करिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाला। मैलिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है? डिहाइड्रोजिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या करता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रोजिनेशन डिकार्बोक्सिलेशन करता है। और मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा वो रुबिस्को एंजाइम लेगा। बट मैं बात बता चुका हूं, रुबिस्को एंजाइम लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है। समय है नाइट का। तो क्या रुबिस्को एंजाइम अगर मैलिक एसिड ने डिकार्बोक्सिलेशन कर भी लिया तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन द मीजोफिल सेल रिलीज हुआ मैलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो है इन द मीजोफिल सेल, क्या वो क्लोरोप्लास्ट में अगर जाएगा भी तो क्या रुबिस्को उसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चैनलाइज करेगा C3 साइकिल के थ्रू? ना, वो लाइट डिपेंडेंट है ना। तो जितना भी अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है
जितना भी अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है रात में लीफ के आसपास एटमॉस्फेयर में, उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पेप्टेज एंजाइम के थ्रू ऑक्सैलिक एसिड में फिक्स करेंगे, रिड्यूस करके मैलिक एसिड बना देंगे। मैं मैलिक एसिड का नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि करूंगा भी तो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को के लिए किसी काम का नहीं। रूबिस्को को काम करने के लिए चाहिए लाइट। मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है नाइट में, तो धीरे 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 अगर मैं मैलिक एसिड का जो मैलिक एसिड बनते जा रहा है बार बार इस साइकिल के थ्रू उसका डिकार्बोक्सिलेशन करते जाऊं रात में, तो रात में धीरे धीरे इन द मेसोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन C3 साइकिल के थ्रू रिड्यूस को कब करेगा, डे टाइम पर है, रात का समय। तो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कॉज डिस्ट्रक्शन, में बिकम पॉइजनस फॉर द मेसोफिल सेल। तो मुझे रात में जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया पेप्टेज एंजाइम के थ्रू ऑक्सैलिक एसिड में जो आया मैलिक एसिड के फॉर्म में रिड्यूस होके, इसको करना क्या पड़ेगा, इसको मुझको स्टोर करना पड़ेगा मैलिक एसिड को रात में वैक्यूल में। तो ये मैलिक एसिड को मैंने वैक्यूल में बुलाया, बोला इधर आराम करो आप, क्योंकि आपका इमीडिएट डिकार्बोक्सिलेशन नहीं किया जा सकता है। कर भी देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जिसको रूबिस्को के थ्रू आगे फिक्स होना है, वो रूबिस्को तो लाइट में काम करेगा। तो आप काम करिए मैलिक एसिड, आप आराम करिए, आप काम करिए मैलिक एसिड, आप आराम करिए थ्रू आउट नाइट वैक्यूल में। बात समझिएगा। तो ऐसे में रात में कार्बन डाइऑक्साइड जितना थोड़ा बहुत जितना अवेलेबल है, ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर रात में व्हीकल नहीं चल रहा है। व्हीकल मेन सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज का। बहुत सारी इंडस्ट्रीज रात के समय शट है, बंद है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं हो रहा है। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है डेजर्ट के प्लांट के पास, लीफ के पास, उस अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मुझे पेप्टेज को ही बुलाना पड़ेगा। रात के समय अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड के फॉर्म में फिक्स हो जाएगा। मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर करेंगे हम। तो बताइए यहां पर मैलिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते जा रहा है, मैलिक एसिड बनते जा रहा है, मैलिक एसिड बनते जा रहा है, मैलिक एसिड बनते जा रहा है, वैक्यूल में कलेक्ट होता जा रहा है, वैक्यूल में कलेक्ट होता जा रहा है। तो क्या मैं बोलूं, रात में ड्यू टू एक्यूमुलेशन थ्रू आउट नाइट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड इन द वैक्यूल, the overall acidity of the मेसोफिल सेल राइज, इंक्रीज होगा कि नहीं। इसलिए रात में मैलिक एसिड का कलेक्शन, एक्यूमुलेशन मेसोफिल सेल में एसिडिफिकेशन लाएगा, इंक्रीज इन एसिडिटी। क्या मैं बोला, इंक्रीज इन एसिडिटी, एसिड कंसंट्रेशन, एसिडिटी ऑफ मेसोफिल सेल। बात करते हैं, रात हो गया, रात की बात हो गई। अब यही मेसोफिल सेल, ये मैं पार्टीशन कर रहा हूं, पार्टीशन का मतलब दो डिफरेंट सेल नहीं है, सेमी सेल है, ठीक है। पार्टीशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे की स्टोरी डे टाइम में करना है। अच्छा, ये यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है तो है, क्या फर्क पड़ता है, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में है, रहने दीजिए। क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम भी है, रहने दीजिए, किसी काम का नहीं है रात में, क्योंकि रूबिस्को को चाहिए लाइट। अब थ्रू आउट नाइट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड इन द वैक्यूल, मैलिक एसिड जो है एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो रात में केवल क्या हुआ, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। अब मैं डे टाइम पे आया, डे टाइम पर स्टोमाटा क्लोज होना ही पड़ेगा। अगर ट्रांसपीरेशन को
अगर ट्रांसपीरेशन को, स्टोमाटा क्लोज्ड है, यहां पर स्टोमाटा क्लोज, ठीक है, डे टाइम पर स्टोमाटा क्लोज हो गया। अब CO2 को जो है एंट्री तो मिलेगी नहीं थ्रू आउट डे। रात में जो मैंने CO2 को स्टोमाटा ओपन करके इंटर करवाया और मैलिक एसिड के फॉर्म में जो है उसको स्टोर करता गया वैक्यूल में, अब होगा मैलिक एसिड वैक्यूल से एग्जिट होगा, रिलीज ऑफ मैलिक एसिड फ्रॉम वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म, मैलिक एसिड आया कहां, आया साइटोप्लाज्म में, कहां से, वैक्यूल से। अब आगे तो सिंपल बात है, करेंगे क्या, हम कर देंगे इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन भी निकालेंगे, जिसको पकड़ेगा NADP, बदल जाएगा NADPH2। एंजाइम का नाम तो बताइए, मैलिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम, मैलिक एंजाइम कर रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पर निकला बाहर, वैसे ये जो यही वाला क्लोरोप्लास्ट जो रात में साइलेंट था, यही वाला क्लोरोप्लास्ट जो रात में साइलेंट था, जिसके पास जो है रूबिस्को एंजाइम था क्लोरोप्लास्ट के पास, बट रूबिस्को एंजाइम रात में साइलेंट था, यही रूबिस्को एंजाइम इस रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में C3 साइकिल के थ्रू कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। मैलिक एसिड का हमने किया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, बनेगा पाइरुविक एसिड। क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड। यहां पर ऐसा नहीं है कि अब पाइरुविक एसिड बंडल शीट से आएगा मेसोफिल सेल में, एक ही सेल है ना, तो अब यहां पर पाइरुविक एसिड नेक्स्ट स्टेप ATP का यूज करेंगे, AMP प्लस 2 फॉस्फेट PPI, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, या 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंजाइम का नाम बताइए, PPDK। क्या एंजाइम का नाम है, PPDK। ये सोडियम डिपेंड एंजाइम है, सोडियम Na, सोडियम आयन एक्टिवेटर के जैसा काम करता है। फॉस्फेनॉल पाइरुवेट डाइकाइनेज करेगा पाइरुविक एसिड का, क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू हमें फिर से मिल जाएगा द फर्स्ट एक्सेप्टर पेपा या पेप, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट या फॉस्फेनॉल पाइरुविक एसिड, ठीक है। और ये पेपा फिर से जो है काम पे लग जाएगा, ठीक है। सेम स्टोरी है, पेपा जो है साइटोप्लाज्म में ही बना है, तो हमें ऐसा पॉइंट समझा। तो डे टाइम पर मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटेड या कलेक्टेड मैलिक एसिड को मैं बाहर निकालता गया और उसको तोड़ता गया, मैं बाहर निकालता गया, डिकार्बोक्सिलेशन करता गया। तो क्या मैं बोलूं, डे टाइम पर जो मैलिक एसिड के एक्यूमुलेशन के थ्रू नाइट में मेसोफिल का एसिडिटी इंक्रीज हुआ था, उस इंक्रीज या उस कलेक्टेड एक्यूमुलेटेड मैलिक एसिड को वैक्यूल से बाहर निकाला, ब्रेक किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो क्या मैं बोलूं, डे टाइम पर मैं डीएसिडिफिकेशन कर रहा हूं, डीएसिडिफिकेशन, ठीक है। क्या मैं बोलूं, डिक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सेल, ठीक है। तो रात में एसिडिफिकेशन, एसिड फॉर्मेशन, दिन में डीएसिडिफिकेशन, एसिड का ब्रेकिंग। सुनो, क्रेजुलेसी फैमिली के प्लांट के लीफ में स्टोमाटा रात में ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हुआ लीफ के अंदर, उस डिफ्यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्केज ने ऑक्जेलिक एसिड में फिक्स किया, जो मैलिक एसिड के फॉर्म में थ्रू आउट नाइट मेसोफिल सेल में एक्यूमुलेट होता गया। क्रेजुलेसी फैमिली के प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिक एसिड थ्रू आउट नाइट,
एसिडिफिकेशन, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है, और डे टाइम पर स्टोमाटा जब क्लोज हुआ तो उसी एसिड को मैं ब्रेक कर रहा हूं, डीएसिडिफिकेशन। तो सुनिएगा, एसिडिफिकेशन का मतलब दो मतलब मैं निकाल रहा हूं। एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड फॉर्मेशन या इंक्रीज इन एसिडिटी, एसिड फॉर्मेशन की वजह से, और डीएसिडिफिकेशन का मतलब यहां पर मैंने निकाला एसिड ब्रेकिंग, यहां पर मैंने निकाला ब्रेकिंग ऑफ एसिड। फॉर्मेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस या फॉर्मेशन प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म बोलते हैं। ब्रेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। फॉर्मेशन प्रोसेस को एनाबोलिज्म, ब्रेकिंग प्रोसेस को कैटाबोलिज्म। मेसोफिल सेल में रात में हो रहा है एनाबोलिज्म, दिन में हो रहा है कैटाबोलिज्म। रात में हो रहा है मैलिक एसिड का एनाबोलिज्म बन रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और दिन में हो रहा है मैलिक एसिड का कैटाबोलिज्म ब्रेक हो रहा है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मेसोफिल सेल में, एनाबोलिज्म रात में, कैटाबोलिज्म दिन में, एनाबोलिज्म ऑफ मैलिक एसिड नाइट में, कैटाबोलिज्म ऑफ मैलिक एसिड दिन में। मेसोफिल सेल में क्या मैं बोलूं? एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म किसका? एसिड का, मैलिक एसिड का। क्रेजुलेसी फैमिली में एसिड का मेटाबोलिज्म हुआ, यहां पर रात में एसिड बनाया गया, दिन में एसिड तोड़ा गया, हुआ ना नाम का जस्टिफिकेशन, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मैलिक एसिड सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नाइट, ब्रोकन ड्यूरिंग डे। एसिड का फॉर्मेशन, एसिड का ब्रेकिंग, इसलिए जो है नाम दिया गया है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। बस समझा? डार्क CO2 फिक्सेशन, डार्क CO2 फिक्सेशन, डार्क एसिडिफिकेशन, सीधी सी बात है ना, रात में ही तो CO2 फिक्स हो रहा है। पहला CO2 फिक्सेशन मैं आगे जो है जस्टिफाई करूंगा, दूसरा CO2 फिक्सेशन और रिडक्शन C3 साइकिल के थ्रू हो रहा है दिन के समय, लेकिन दिन के समय जो दूसरा CO2 का फिक्सेशन और CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में हो रहा है रुबिस्को एंजाइम के थ्रू, वो हो पा रहा है क्योंकि पहला CO2 फिक्सेशन रात में हुआ। तो डार्क CO2 फिक्सेशन, डार्क मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। डायर्नल, डायर्नल का मतलब ये ऐसा प्रोसेस दो दिन और रात में हो, डायर्नल साइकिल। ठीक है सर, हमने जस्टिफिकेशन यहां पर कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये यहां पर मेसोफिल सेल इकलौता सेल है, मेसोफिल सेल। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मेसोफिल सेल में ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, ये रात में कुछ नहीं कर रहा, ये दिन में कुछ करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई सेम क्लोरोप्लास्ट जो है साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। सो रात में C4 साइकिल और दिन में C3 साइकिल, तो ये यहां पर C4 साइकिल हुआ। कंप्लीट C4 तो ना बोलिए, बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ, मेन पार्ट ऑफ C4 साइकिल रात में हुआ, केवल डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दिन में हुआ। ठीक है, तो ये रहा दिन और रात का कमाल। इरेज करके थियरी पे आते हैं। स्टोरी C4 प्लांट के जैसा ही है, बट डे और नाइट, नाइट और डे का काम है। इरेज करता हूं। चलिए फिर जल्दी से कैम साइकिल का थियरी पार्ट, रिटन पार्ट देख लेते हैं। यहां पर नीड अटेंशन, कैम साइकिल स्टोरी यहां पर रिटन पार्ट मेंशन कर रहा हूं और उसके साथ समझते भी जाएंगे हम। हमने क्या बोला? इन नाइट when stomata is open, when stomata is open, diffusion of carbon dioxide takes place in mesophyll cell. I need your full attention please. मैंने यहां पर मेंशन किया, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन occurs during night by
पेप्केज एंजाइम, पेप्केज एंजाइम in the form of oxaloacetic acid, 4 कार्बन का कंपाउंड। तो सुनिएगा यहां पर oxaloacetic acid get reduced to form malic acid, एंजाइम का नाम मेंशन कर चुके हैं हम। तो सुनिएगा नाउ, थ्रूआउट नाइट मैलिक एसिड गेट accumulated या collected in the vacuole। तो सुनिएगा, collection of malic acid in the vacuole results in increase in acidity of cell। यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर दे, फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन of malic acid called acidification, एसिड का फॉर्मेशन एसिडिफिकेशन। मैलिक एसिड एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, मैलिक एसिड आगे प्रोसेस में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि आगे का प्रोसेस है डिकार्बोक्सिलेशन, करके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका फिक्सेशन हो ही नहीं पाएगा। फिक्सेशन करने वाला रूबिस्को रात में सोता रहता है, क्योंकि उसको जगने के लिए, काम करने के लिए चाहिए लाइट, जो रात में नहीं मिलेगा। इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ाया, मैंने यहां पर मेंशन किया ड्यूरिंग डे या इन डे, कुछ भी लिख दीजिए। ड्यूरिंग डे मैलिक एसिड comes out of vacuole। एक और बात मैं यहां पर डिस्क्लोज कर दूं, एक और बात, रात में मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में लाइट फेज भी नहीं होगा। मीजोफिल सेल ड्यूरिंग नाइट लाइट रिएक्शन के थ्रू एटीपी और NADPH2 भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल के थ्रू जो फिक्स करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए। कहां से मिलेगा? 2 बातें बता रहा हूं। रूबिस्को लाइट डिपेंडेंट है, पहली बात, इसलिए मैलिक एसिड नाइट में एक्यूमुलेट होगा, डिकार्बोक्सिलेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके भी कोई फायदा नहीं। दूसरा, नाइट में लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो एटीपी और NADPH2 भी रूबिस्को को अवेलेबल नहीं होगा, या C3 साइकिल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जाएगा, उसके एवरेज में मुझे एटीपी और NADPH2 भी चाहिए, उसका भी तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये 2 रीजन मैं दे रहा हूं जो है एक्यूमुलेशन ऑफ, क्यों नहीं जो है C4 और C3 एक साथ पैरेलल चल रहा है, यहां से C4 हुआ देन C3 हुआ, नहीं, C4 हो रहा है रात में, C3 हो रहा है दिन में, ऐसा क्यों? 2 रीजन दिया। वेल, मैलिक एसिड comes out of vacuole, undergoes for oxidative decarboxylation and converted into pyruvic acid। और सुनिएगा, released carbon dioxide fixed and reduced
in the form of glucose, in the form of glucose by Rubisco through C3 cycle, थ्रू C3 साइकिल। तो क्या मैं यहां पर हाईलाइट कर दूं, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन डे। यहां पर पॉइंट मेंशन कर देते हैं अलग से, C4 साइकिल अकर्स इन नाइट, और जो है C3 साइकिल अकर्स इन डे। अच्छा, पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं यहां पर मैंने इसी के जो है कंटिन्यूएशन में बात समझिएगा प्लीज। ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज ब्रेकिंग ऑफ मैलिक एसिड, hence deacidification, decrease in acid concentration as well as breaking of malic acid into pyruvic acid। इरेज करता हूं मैं, पॉइंट आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, in daytime there is decrease in acid concentration, decrease in acidity, सिंपल लिख दे, ऑफ सेल। कौन सा सेल? मीजोफिल सेल। बात क्लियर है? आगे मेंशन करते चलूं यहां पर, एज ड्यूरिंग कैम्प साइकिल in night time there is formation of acid, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड, एसिडिफिकेशन जिसको हम इक्विवेलेंट टू एनाबोलिज्म कंसीडर कर रहे हैं, एनाबोलिज्म ऑफ एसिड। and in daytime there is breaking of acid, मैलिक एसिड ब्रेक हुआ पायरुविक एसिड में, ब्रेकिंग ऑफ एसिड, दैट इज डीएसिडिफिकेशन जिसको हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं, hence represent acid metabolism। ग्रेजुलेसी फैमिली में डिस्कवर हुआ एसिड मेटाबॉलिज्म की स्टोरी। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? यहां पर समझ के रखिएगा प्लीज। टोटल ऑफ 30 ATP and 12 NADPH2 used by CAM plant for fixation / reduction / assimilation of 6CO2 into 1 glucose। एटीपी का डिमांड, NADPH2 का डिमांड सेम एज C4 प्लांट, साइकिल सेम एज C4 प्लांट, बट C4 प्लांट में जो है C4 साइकिल और C3 साइकिल एक के बाद एक दिन में होगा, यहां पर रात में होगा, आधा पार्ट। अच्छा, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, खाना तो बनेगा दिन में, ग्लूकोज फाइनली बनेगा दिन में ही। बात क्लियर है? क्योंकि ग्लूकोज बनाने वाला मेन एंजाइम रूबिस्को डे डिपेंड है, लाइट डिपेंड है। क्लियर है? इरेज करता हूं, एक मजेदार बहुत प्यारी सी बात आपको बताता हूं, इरेज करके इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर
एग्जाम्पल्स ऑफ कैम प्लांट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैम प्लांट्स। ठीक है, फैमिली का नाम क्रेजुलेसी फैमिली है, कैक्टेसी फैमिली है, यूफोर्बिएसी फैमिली है, डेजर्ट के प्लांट है, सकुलेंट के प्लांट है। ये तो जो है ऊपर ऊपर की बात किया, नाम प्लांट के नाम। जैसे जो है हमने C3 प्लांट की बात किया, राइस जो है राइस, व्हीट और बार्ले, उसके साथ ग्रास आ गया, स्पिनच आ गया, जो है टोमेटो आ गया, बेल पेपर, बहुत सारे प्लांट डाइकॉट के। और C4 प्लांट का एग्जांपल मैप्स था, मेज जिसको जिया मेज नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम ZEA, जिया MAYS, मेज जो है मेज का साइंटिफिक नेम। हमने जो है एक्ट्रिप्लेक्स नाम दिया, एमरेंथस नाम दिया, देन पैनिकम PANICUM, पैनिकम और पेनिसेटम नाम आया, सोरघम नाम आया, सल्सोला नाम आया, सुगर के मोस्ट प्रोडक्टिव C4 एग्जांपल आया। वैसे ही प्लांट के नाम की बात कर रहा हूं, बट उसके पहले आगे जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूं मेरे से कोई लेना देना नहीं इसका। दूर दूर तक, काफी दूर तक आगे जो कुछ भी मैं बोलूंगा मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मत कनेक्ट करिएगा मुझसे, एटलीस्ट मुझसे। आपसे कनेक्शन हो, किसी और से कनेक्शन हो, जो आगे मैं बोलूंगा आई डोंट नो, हो सकता होगा, बट पॉइंट है कि जो आगे मैं बोलूंगा उसका डिस्क्लेमर, आगे जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूं इसका रियलिटी से, विथ रेफरेंस टू मी, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हुआ तो एक जस्ट एक संयोग मात्र घटना होगी, मेरे से काफी दूर तक आगे कही हुई बात का मेरे से बहुत डर रहा हूं बोलते हुए, बात आगे रखते हुए, बट मेरा रखना भी जरूरी है। बट जो कुछ भी दिमाग में आपके आए, जो भी मैं आगे बोलूंगा वो सुनने के बाद, समझने के बाद आपके दिमाग में जो आए आप अपने तक ही रखिएगा, पॉइंट आउट मेरे पर मत करिएगा। डर तो लग रहा है क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, मुझे पता है, और तुरंत मेरे ऊपर मेरी कही हुई बात को ना, प्लीज ऐसा मत करना, तो सुनिएगा। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, क्या बोला मैंने बोला कल से अपुन। ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर अपुन आ गया, बट मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूं बट मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, तो प्लीज ठीक है। कल से अपुन यूं ही, कल से मैं अपुन यूं ही, और कल से अपुन यूं ही और बियर पिएगा, कल से अपुन यूं ही और बियर पिएगा या पीने लगेगा, पीने लगेगा। कल से अपुन यूं ही में देखना वाई टाइप का यू नहीं है, EUHI। कल से अपुन यूं ही और बियर, मैं बोल रहा था ना, बोल तो मैं रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कल से अपुन यूं ही और बियर पीने लगेगा, बट ये मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, बट बोल रहा हूं मैं, सारा जो कुछ भी बात आपके दिमाग में चल रहा है, काइंडली कीप टू योर सेल्फ, डू नॉट पॉइंट ऑन मी। थोड़ा सुनिएगा। कल से खलैंको, कल से हो गया खलैंको, से हो गया सेडोम, अपुन से हो गया अपुनसिया, यू ही से हो गया यहां पर यूफोरबिया, प्लांट का नाम है यूफोरबिया। और मैंने लिया यहां पर अगेयो, ए से अगेयो, AGAVE, अगेयो, और एलोवेरा, अगेयो और एलोवेरा। बियर से मैंने राइम करवाया ब्रायोफाइलम प्लांट का, ठीक है। पीने से मैंने राइम करवाया पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल का। लगेगा, जब लगेगा तब लगेगा, देखा जाएगा, फिलहाल पीने तक की बात हो रही है। कल से अपुन यूं ही और बियर पीने लगेगा, बोल तो मैं रहा हूं बट मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, काइंडली, ठीक है। तो ये था एग्जांपल ऑफ द कैम प्लांट्स, बात फिनिश किया हमने, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन यहां पर अलग अलग है, बात समझिएगा। कैम प्लांट सिमिलर टू द C4 plant with reference to formation of glucose, but CAM plant they are dissimilar with C4 plant as
कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एक ही प्लेस पर होता है। इरेज करता हूं। C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट का एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखता हूं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, देखेंगे उसको बाद में। फिलहाल C3, C4 और कैम प्लांट का एक जितना पॉइंट बन सकता है उन पॉइंट्स को लेके एक एनालिसिस देख लेते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको।